मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में हुए ग्रेजुएशन लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है प्रीवियस क्वेश्चन पर। तो हम पार्ट वाइज पार्ट सारा क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। पहले क्वेश्चन हिस्ट्री का करेंगे, उसके बाद सारा करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का। ये 269 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में करेंगे। उसके बाद पार्ट वाइज पार्ट सभी वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट हैं उसको भी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गया में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अभिप्राय थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 30 से 32 वर्ष। 30 से 32 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था? ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप इसका आंसर हो जाएगा धारापट्टा। चौथा क्वेश्चन है, 502 ईस्वी में मैत्रिक वंश के सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्रोण सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बर्डन हो जाएगा, सी बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, भारत में 1793 चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरिक डंडास। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी डंडास। अगला क्वेश्चन है 8वां, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया? तो ये पूछा है कि कब लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहली शताब्दी में लिखा गया था ये एरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। फोर्थ ऑप्शन, रुद्र सिंह तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उनकी साहसिक भूमि के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, अंबिकागिरी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रवेश करने वाले पहले शक को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो एक अच्छा क्वेश्चन है।
भारत में प्रवेश करने वाले पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द यहू चिप, द यहू चिस। 12वां क्वेश्चन है, कोलकाता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब हुई? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1726। ऑप्शन डी 1726। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह फोर्स विद्रोह वर्तमान राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन बी इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जनरल को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? तो किस मामले में? तो देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1793 में दिया गया था। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, 1820 ईस्वी में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद में अंग्रेज़ों का दमन कर दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, हो जनजाति। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है झारखंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों का निम्नलिखित में से किस विद्रोह का जड़ तथ्य में निहित है कि आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा कोया विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आरंभिक अधिवेशन में सेवाओं से सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं भारतीकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो की गई थी बी, बॉम्बे अधिवेशन 1885 में। बॉम्बे अधिवेशन 1885 में, तो ये पहला ही अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण विद्रोह में खाली स्थान में हुआ था? तो कब हुआ था ये बताना है। तो हुआ था 1830-31 में, 1830-31 में हुआ था। 19वां नंबर क्वेश्चन है, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श के निकाय के रूप में किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा राजकुमारों का चैम्बर। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता ने विद्रोह के दौरान
फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तितौर सिंह। तितौर सिंह है ये सही ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है, किनारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इससे क्वेश्चन और आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति सामग्री से बनी है। तो किस सामग्री से बनी है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पत्थर से। पत्थर की सामग्री से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय किससे विवाह किया। जो शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुबेर नाग बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत के आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए गए जा सकने वाले सभी नियमों की एक निम्नलिखित संहिता का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1885 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बताना सही नहीं है। तो सी सही नहीं है। सी सही नहीं है कि लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये सही नहीं है, यानी बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। संखेड़ा के नाइक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडर के नेतृत्व में हथियार उठाए। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। ये सही आंसर है। और तीसरा हो जाएगा यह विद्रोह गुजरात के छोटे उदयपुर जिले के आस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बाराबती किला कटक उड़ीसा। ये एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि बाराबती किला कहाँ है। तो कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन टीटू मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का उड़ीसा में खेड़ा विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे। तो इसको सही आंसर हो जाएगा चक्र विशोई। 29 नंबर
का क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जनजाति विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुईस विद्रोह। लुईस विद्रोह नहीं हुआ था, यानी बाकी विद्रोह हुआ था, कुकी विद्रोह हुआ था, नागा विद्रोह हुआ था और बस्तर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1829 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलाहाबाद अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, जिसमें से निम्नलिखित में से भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विधान परिषद। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा भूमिज विद्रोह। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडो फर्निश। गोंडो फर्निश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1687 में। 1687 में कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। मद्रास में किया गया था पहला नगर पालिका शासन प्रणाली, मद्रास में। नेक्स्ट हो जाएगा, गुप्त शिलालेखों का वर्णित त्रिभूति शिलालेख। गुप्त शिलालेखों का जो वर्णित त्रिभूति शिलालेख वर्तमान में किस अनुरूप में है? तो किस अनुरूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार में है। नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885, यानी पहला ही अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने सशस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? एक बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में प्रिवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में समाप्त कर दिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस रियासत में 1881 में ही प्रतिनिधित्व सभा की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर ने किया था। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 1908 में अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडर के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 में शुरू हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभी के मैत्रेय प्रारंभ में कौन थे? वल्लभी के मैत्रेय प्रारंभ में कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्तों के अधीनस्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर का,
1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सी हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गंधार क्षेत्र से संबंधित है तख्त ए बही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया था कि खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो डी ऑप्शन सैयद वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व है वो किससे वसूला जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान से। और एक और व्यवस्था होता है रैयतवाड़ी उसमें सीधा किससे? किसानों से लिया जाता था, किसानों से सीधा वसूला जाता था कर। नेक्स्ट हो जाएगा अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किससे संबंधित है? अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित है, किसको संदर्भित करता है? तो डी हो जाएगा नैतिक कानून। 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये सी। आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशरथ। ये ऑप्शन लगता है गलत है। देख लेते हैं फिर से। अशोक के बाद गद्दी पर कौन सा बैठा था? तो सही है ये दशरथ, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सा मृत्यु दर तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज किया गया है? तो किस वर्ष की जनगणना यानी जनसांख्यिकी में किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चरण तृतीय 1951 से 81 के बीच में भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में मृत्यु दर तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49। देखिए हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा धार्मिक स्तूप। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबलपुर के 1857 विद्रोह का लीडर था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वीर सुरेंद्र साई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा समाप्त होता है प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन। बाकी और भी 50 क्वेश्चन होंगे पार्ट वाइज जिसे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।